Good evening, guys. My name is Aditya Vyas. Today I am coming with the answer key of UPPCL Personal Officer. ठीक है. This exam was conducted on 31 दिसंबर 2022. एक्चुअली UPPCL एक यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अपना है. उसमें पर्सनल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है. MBA HR वगैरह का क्वालिफिकेशन मांगते हैं. आई थिंक एवरी 2 ईयर्स में एग्ज़ाम होता है इसका. तो 2022 में हुआ था इसका एग्ज़ाम. तो आज हम उसका आंसर की सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC कब फॉर्म हुआ था? तो ये 3 मई 1947 में फॉर्म हुआ था. ये क्वेश्चन CIL 2022 का क्वेश्चन है. ठीक है, देख लीजिएगा. विच आर द फॉलोइंग नेटवर्क चैनल्स रिलाइज ऑन द सेंट्रल फिगर जहाँ होगा वहाँ व्हील का होगा. ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कई सारे कम्युनिकेशंस होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज लेड अंडर द सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस डिडक्शन ऑफ वेजेस करके है, उसमें ये है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन एज अ म्यूचुअल डिसीजन मेड बिटवीन द 2 और मोर पार्टीज टू सेटल अ कॉमन. तो ये इसको बोलते हैं निगोसिएशन. ये आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले टॉपिक में मिलेगा. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग सेटलमेंट मशीनरी रिक्वायर्स द इम्प्लांटेशन जुडिशियल प्रोसीजर. तो इम्प्लांटेशन जुडिशियल प्रोसीजर एजुकेशन में लगता है आपका. ठीक. विच आर द फॉलोइंग वाइडन्स द स्पेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स एट वेरियस लेवल. वाइडन जो करता है, अगर फ्लैट होगा तो वाइडन हो जाएगा. ठीक है. अगर ये पतला होगा तो ऊपर चला जाएगा, टाल हो जाएगा. तो इसका फ्लैट आंसर आएगा. इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1965 में हुई थी. ठीक है. ये आपको सब PRN सिन्हा की बुक में मिलेगा. विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन फॉलोड इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. तो इसमें प्रमोशन देंगे नहीं, रिवार्ड देंगे नहीं, एग्जिट रिजल्ट देते नहीं, डिमोशन देते हैं. विच आर द फॉलोइंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. सबसे पहले क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं. प्रोविज़न ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट आपका सेक्शन 22 में दिया हुआ है. ठीक है. और चैप्टर 5 में दिया गया है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन. रोल ऑफ ट्रेड यूनियन क्या नहीं है? तो इसमें देखिए, इम्प्रूविंग इट्स बार्गेनिंग पावर सही है, ये सही है, ये सही है. कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सिर्फ कैंटीन ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी थोड़ी ना है. सब्सिस्टेंस अलाउंस आपका सेक्शन 10A में दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड लीनियर रेटिंग स्केल मेथड. तो ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड को बोलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डायनेमिक्स इंडिकेट्स द एसेंस ऑफ द ग्रुप कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप. तो ग्रुप कोऑपरेशन देखिए, आपके 5 स्टेजेस होती हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग. तो आपकी ये जो स्टेज होती है, इसमें ही ग्रुप कोऑपरेशन शुरू होता है. इसमें हल्की हल्की लड़ाइयाँ होती हैं ग्रुप में. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को टी ग्रुप ट्रेनिंग बोलते हैं. इसके बाद आपका वर्क्स कमेटी आपका सेक्शन 3 ऑफ ID एक्ट में 100 वर्कर में 100 एम्प्लॉयज़ में होती है. ठीक है, 100 और मोर में. विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ ID एक्ट इज नॉट प्रोवाइड अंडर द ID. ये होता है सेक्शन 10A में होता है. ये आपका कॉन्सिलिएशन है. इसमें 3 लोग आते हैं: बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. तो इस तरीके से निगोसिएशन नहीं होता है इसमें. ठीक है. पेनल्टी वाला सेक्शन ID एक्ट में सेक्शन 31 में आता है. इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू द हिस्टोरिकल अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्रूटमेंट लीड्स एंड इन्वाइटीज एंड इंटरव्यूज़. इसको रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड बोलते हैं. ये ऐसे बनता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू द मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर एंड टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर टू. इसको ग्रेचुटी बोलते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू द रिटर्न स्टेटमेंट और जॉब डिस्क्रिप्शन होगा. रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ जॉब, इसको बस देख के लगाना है आपको. एलमेक्स थ्योरी होती है, लीडर मेंबरशिप एक्सचेंज थ्योरी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. इनिशियल स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टाइम इज एस्टेब्लिश्ड फॉर स्टैंडर्ड टास्क. तो स्टैंडर्ड टाइम इस्टेब्लिश फॉर द टाइम स्टैंडर्ड टास्क आपका जो आया था गान टास्क और बोनस प्लान में आया था. GANTT करके ऐसे. द फॉलोइंग आर स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट. ये होती है, ये होती है, ये होती है, नहीं होती है.
विच आर द फॉलोइंग नेगोशिएशन डील्स विद द आर्ग्यूइंग, प्रेजेंटिंग, अपोजिंग, कन्विंसिंग एंड सो ऑन विद इम्पैक्ट ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइंस द न्यूमेरिकल वैल्यू टू द जॉब्स अंडर द जॉब वैल्यूएशन मेथड। न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है पॉइंट रेटिंग मेथड में, ठीक है, इसीलिए इसको क्वान्टिटेटिव मेथड ही बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर सेक्शन 46 आपका कैंटीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सोलिसिट्स एस्टिमेट्स ऑफ पर्सनल नीड्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये डेल्फी टेक्निक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीडर सोलिसिट्स ओपिनियन फ्रॉम द ग्रुप बिफोर मेकिंग द डिसीजन येट दे डोंट फील obliged टू एक्सेप्ट ग्रुप थिंकिंग। तो इनको कंसल्टेटिव लीडर्स बोलते हैं। स्टैंडिंग लेबर कमेटी इज ए ट्राईपार्टाइट बॉडी होती है, ठीक है। ये एक बार कोई भी एग्जाम दीजिए सबसे पहले देख लीजिए बाईपार्टाइट बॉडी क्या होती है, ट्राईपार्टाइट बॉडी क्या होती है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई, डेवलप एंड मेक पीपल रेडी टू सक्सेशन प्लानिंग होगा इसका। जैसे आप देखिए सक्सेशन प्लानिंग कर लीजिए। अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ये भी CIL में आया था आपका, सेक्शन 6 है इसका। सेक्शन 7A होता है, सेक्शन 7B भी होता है। वो आपका एक में ऑक्यूपायर होता है, एक में नोटिफिकेशन टू द आपका एम्प्लॉयर होता है कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू द इंट्रोड्यूसिंग द इंडक्शन होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय दैट मीट्स रेगुलरली टू सॉल्व द प्रॉब्लम अफेक्टिंग द वर्क एरिया। तो इस क्वेश्चन में आप इसको क्वालिटी सर्किल कर देंगे क्योंकि और कोई होगा नहीं। ए यूनियन इज बिल्ट अराउंड ए सर्टन स्पेशलाइज्ड स्किल। तो स्पेशलाइज्ड स्किल क्राफ्ट यूनियन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन टू वेज दैट कुड मीट द नॉर्मल नीड्स ऑफ एन एवरेज एम्प्लॉय लिविंग इन द। तो लिविंग वेज होगा, नॉर्मल नीड्स। वर्कमेंस कमिश्नर सेक्शन 20 में है मेरे ख्याल से। चैप्टर 2 इंस्पेक्टिंग ऑफ स्टाफ, ठीक है। और इसके बाद आपका डिपार्टमेंटल लेवल में आता है 48 आवर्स में ग्रीवांस रेड्रेसल मशीनरी पढ़ लीजिएगा आप लोग। विच आर द फॉलोइंग डील्स विद द फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं, बाकी नहीं होगा। विच आर द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल एंड बिहेवियरल होते हैं। एम्बुलेंस रूम 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर के लिए। नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिक अंडर परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है, नॉट राइट वन थिंग एंड से अनदर। मतलब एक चीज़ आप कर दो और दूसरे को बोलो ऐसा करके, ये एथिक नहीं है ना। इसके बाद क्या है, प्रोविजन ऑफ मेंटेनिंग मास्टर रोल ऑफ वर्कमैन बाय द एम्प्लॉयर सेक्शन 25D में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट ए पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर। तो यूनिटी ऑफ कमांड में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे देखते हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल वर्क फोर्स, टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। द फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड ऑफ अंडर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट आपका 1 मंथ होता है, 30 डेज नहीं है, 1 मंथ लिखा हुआ है, ठीक। सेक्शन 3 है शायद, ये देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो फ्यूनरल आपका ESI एक्ट में आता है जिसमें 15,000 का हम लोग बेनिफिट देते हैं, ठीक है। बाकी सब आता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। थैंक यू।